दिनेश कार्तिक या ऋषभ पंत, इंडिया की विकेट कीपिंग प्रॉब्लम्स का नहीं हो रहा कोई अंत। और ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं कि पंत अंदर आने चाहिए या दिनेश कार्तिक अंदर आने चाहिए। अब किसको असल में आना चाहिए, कैसी है कंडीशंस, टीम के अंदर क्या माहौल है, जरा इसी बात पे डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सेमीफाइनल का मसला है। अब ये यहां पर हम नॉकआउट मैचेस पर पहुंच चुके हैं और नॉकआउट मैचेस में यहां पर अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई भी गलती करने का। टीम इंडिया ने एक प्लेइंग 11 खिलाई है इस वर्ल्ड कप में। अगर मैं कहूं कि ऑल कंडीशंस के लिए टीम इंडिया ने एक ही प्लेइंग 11 खिलाई है। अब उसमें जब भी टीम इंडिया ने चेंजेस किए हैं, जिसको भी टीम इंडिया अंदर लेकर आई है उसने परफॉर्म नहीं किया। करेक्ट। टीम इंडिया ने ये पहले मैच से सेट कर दिया था कि दिनेश कार्तिक को आप प्रेफरेंस दोगे ऋषभ पंत के ऊपर, यानी कि ऋषभ पंत आपके नंबर 1 विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है, दिनेश कार्तिक हैं। अब उन्हीं दिनेश कार्तिक की अगर परफॉर्मेंस की बात करें इस वर्ल्ड कप में, तो अभी तक दिनेश कार्तिक कोई भी आग नहीं लगा पाए हैं। आग क्या, कोई चिंगारी भी नहीं जला पाए हैं। उसमें जरूरी नहीं है कि उन्हीं की गलती रही हो, एक जगह उन्हें रनआउट हो गए वो विराट कोहली की गलती से, पर फिर भी जितना भी मौका मिला है। देखिए प्रॉब्लम यह है कि ये एक ऐसा रोल है, फिनिशर का एक ऐसा रोल है जो कि इतना कॉम्प्लेक्स रोल है कि हम सब जानते हैं कि उसमें से अगर आपको 10 बार मौका मिलेगा तो हो सकता है 6 बार आप फेल हो। करेक्ट। और 4 बार ही आप हिट हो। लेकिन जब आपको पहले 6 मौके दिए जाते हैं और पहले ही 6 फेल हो, तो वो आखिरी के 4 मौके देने में आपको डर लगता है। डर बिल्कुल लगता है। और ये दिनेश कार्तिक, देखिए अगर आप ये अब डायरेक्टली कंपैरिजन करते हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऋषभ पंत को लेके क्यों गए अगर खिलाना नहीं था तो, लेकिन उसके काउंटर में सवाल ये बनता है कि आपने पूरे साल ये कहा कि भैया दिनेश कार्तिक को हम फिनिशर पोजीशन के लिए तैयार कर रहे हैं, हम अपने वर्ल्ड कप जो है T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। अब वापस इस टूर्नामेंट में लाके अगर दिनेश कार्तिक को वापस बेंच पे बिठा दिया जाता हर मैच के लिए, तो वो भी एक बेकार की बात होती कि भाई इतने टाइम से फिर आप क्या कर रहे थे, अगर खिलाना नहीं था तो फिर बहुत ही ज्यादा सवाल उठने थे। अभिषेक, वो तो फिर इतना यूजलेस वो एक्सरसाइज हो जाती ना पूरे साल की। भैया फिर तो पंत को ही आप थोड़ा भरोसा कर लेते। उसके बाद संजू सैमसन आते हैं, उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ईशान किशन है तो ईशान किशन है तो बैटिंग जो विकेट कीपर है आपके पास, वो आपके पास टीम में इतने सारे थे कि फिर दिनेश कार्तिक का कोई मतलब ही नहीं बनता था उनको टीम में रखने का। पर दिनेश कार्तिक टीम में थे, बहुत स्पेसिफिक रीजन की वजह से थे, फिनिशर के रोल में थे। अब जब इंग्लैंड का मैच आया है, अब जब ये सेमीफाइनल मैच आया है और मैच हो रहा है एडिलेड में, और अब खबरें ये उठ रही हैं कि शायद डीके नहीं खेलेंगे। शायद हमने सेमीफाइनल वाली टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ जो खेली थी वही वाली हम वही देखने को मिल सकती है। अब इसके पीछे जब रवि शास्त्री साहब से पूछा गया, रवि शास्त्री साहब, और मतलब मैं रवि शास्त्री जी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत ही कम प्लेयर्स हैं, फॉर्मर प्लेयर्स, जो कि बिल्कुल अपना दिल खोलकर चीजों को रखते हैं बाहर, अपना ओपिनियन बिल्कुल उन्होंने साफ साफ कहा। उन्होंने कहा कि दिनेश कार्तिक बहुत बढ़िया बैट्समैन है, बहुत अच्छी तरीके से उनको इस रोल में लेकर आया गया। लेकिन ये जो एडिलेड का जो ग्राउंड है, जहां पर जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं वो छोटी हैं और खास तौर पर आपके पास कोई लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन नहीं है। करेक्ट। यहां पर मेरे को बहुत गुस्सा है इंडियन सिलेक्टर से कि जो आप टीम बना रहे थे उसमें ऋषभ पंत के अलावा कोई भी लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन आपके पास नहीं है। ये तो आपको पहले दिन से पता था। करेक्ट। और अगर आपको ये इतनी बड़ी चीज है कि लेफ्ट हैंडर को बीच में खिलाना है, तो आपको लगातार उस लड़के को मौके देने चाहिए। या तो ये लोग इतना ज्यादा भूल चुके हैं ना कि नहीं हमारे पास तो रविंद्र जडेजा है। मतलब वो आप है ही लेके चलते हो, और आपने रविंद्र जडेजा को जैसे रिप्लेस करा अक्षर पटेल से, आप तब भी लेके चल रहे हो। एक है ना हमारे पास बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड, लेकिन सेम कैलिबर का बैट्समैन है या नहीं है, आप ये भी तो देखो ना। हम ऋषभ पंत को भी रविंद्र जडेजा वाली सेम कैलिबर वाली बात नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक नहीं कह सकते, फिलहाल अभी तक नहीं कह सकते, गिवन परफॉर्मेंसेस पे हम नहीं कह सकते हैं। ऋषभ पंत भैया जब मारने शुरू करते हैं उनको बहुत टाइम लगता है उनका इंजन गर्म होने में। रविंद्र जडेजा जो है वो आड़े टेढ़े शॉट नहीं खेलते थे, वो अपना लंगर डाल दिया तो डाल दिया, उसके बाद आराम से टिक्के भी खेलना टिक्के खेलेंगे, मार के खेलना मार के खेलेंगे। ये उनकी बैटिंग रेपुटेशन थी। ऋषभ पंत की ये फिलहाल नहीं है। और ऋषभ पंत का जो 2022 में छोटी सी बात बताओ। रवि शास्त्री साहब क्यों ऋषभ पंत का इतना ज्यादा फेवर करते हैं? क्योंकि ऋषभ पंत की वो वीडियो आपने देखी थी कि मैच जीतने के बाद वो गए, शास्त्री सर दिस इज फॉर यू, दिस बॉटल, दिस शैंपेन इज फॉर यू। नहीं पर मुझे लगता है कि देखो गुरु चेले वाली बात है। जो बंदा गुरु को रिस्पेक्ट देता है और थोड़ी सी वो भी शैंपेन के साथ देता है तो वो फिर हम गुरु नहीं कहेंगे ना, फिर तो वो ऐसे आप समझ रहे हैं, फिर वो भावनाएं आहत हो जाती हैं। पर मुझे ऐसा लगा था आप ये कहोगे कि ऋषभ पंत को वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि ऋषभ पंत ओपनर भी हैं।
ओपन तो करवा नहीं रहे उनसे, पर ओपन तो करवा नहीं रहे। केएल राहुल फाइनली फॉर्म में आ गए, 250 उन्होंने मारी हैं, तो अब उनको ड्रॉप तो किया नहीं जा सकता। हम तो यही चाहते हैं कि उनका ये 50 वाला जो उनका जो नया अवतार है, जो टेम्पलेट है, वो लगातार हर मैच में चलता रहे, क्योंकि वो भी चाहिए। टेम्पलेट ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये बंदा 50 बनाता फिर आउट हो जाता है, फिर 51 बनाता फिर आउट, अगले मैच में हम 52 एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर आउट। नहीं, पर मैं तो चाहूंगा कि केएल राहुल एक बड़ा स्कोर बनाए, 100 मारे, क्योंकि देखिए जब वो 50 तक पहुंचते हैं तो वहां से उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बेटर होना शुरू होता है, वहीं आउट हो जाते हैं। और वहीं पर जो आउट हो रहे हैं वही तो गलती है। आप सोचिए कि जैसे गियर चेंज नहीं हो पा रहा वहां पर, तो वहां पर वो जो गियर चेंज चाहिए वो इस टाइम पर इंडियन फैंस को जरूरत है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक की, तो थोड़े से स्टैट्स देख लेते हैं। ऋषभ पंत को इस साल 22 T20 खेलने का मौका मिला है और 22 T20 में उनका स्ट्राइक रेट 135 का रहा है और रन उन्होंने टोटल बनाए हैं 341। मात्र 150 है, सिर्फ 150 है, वो भी मतलब आप लगा लीजिए फरवरी में उन्होंने बनाई थी वो 50, उसके बाद से कोई 50 नहीं आई है। तो यानी कि ऋषभ पंत का भी जो बैटिंग जो इस टाइम पर है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी बात मैंने देखी, इस टाइम पर टीम में जो खराब परफॉर्म कर रहा है उसको तो बाहर करने की बात हो रही है, लेकिन जिसको आप अंदर करने की बात कर रहे हो वो भी तो वो खिलाड़ी नहीं है जो बहुत आग लगाकर वहां पर बेंच गर्म कर रहे हो। आप दीपक हुडा को लेकर आए, एक ही मौका मिला, मैं मानता हूं कि पर्थ के उस विकेट पर उनको एक ही मौका मिला और वहां सबने स्ट्रगल करा, वहां पे सबने स्ट्रगल किया, पर आप 0 पर आउट हुए तो आपका वो एक्सपेरिमेंट फेल। ऋषभ पंत को आप ये जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वाली टीम में लेकर आए थे, वहां पर भी अगर सूर्य कुमार यादव उतनी बढ़िया पारी नहीं खेलते तो इंडिया का उतना अच्छा स्कोर नहीं बनना था, क्योंकि ऋषभ पंत भी वहां पर सिर्फ 3 रन बनाकर आउट। तो जिस भी प्लेयर को जब जब मौका दिया जा रहा है, जडेजा गए, हमने सोचा अक्षर पटेल को डायरेक्ट ड्राफ्ट कर देंगे टीम में यार, पहले अक्षर पटेल पहले तक तो बहुत बढ़िया लग रहे थे यार, पर जैसी ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर आए अक्षर पटेल बिल्कुल ही मतलब ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। अभी तक तो उनकी खैर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी है, पर यहाँ पर सीमर से संभाल रखा है। तो यहाँ पर वो जो दिक्कत है, पर आपको क्या लगता है ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में आपका क्या कहना है आपको, क्योंकि दिनेश कार्तिक की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है यार। मैं एक मीम देखा था बहुत बढ़िया इंटरनेट पे, वहां पे लिखा हुआ था जब दिनेश कार्तिक बैटिंग कर रहे होते तो लगता है कि यार ऋषभ पंत बढ़िया है, जब ऋषभ पंत बैटिंग कर रहा था तो तब लगता है दिनेश कार्तिक बढ़िया है। ये तो बात है, ये कैसे हम समझे कि दोनों ही गंदा कर रहे हैं? हाँ, तो अच्छा तो कोई भी नहीं कर रहा, अच्छा तो कोई नहीं फ्रैंकली अच्छा कोई नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी दिक्कत एक और है जिस दिक्कत को लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, दिनेश कार्तिक आपके एज अ फिनिशर खेल रहे हैं, नहीं परफॉर्म कर पा रहे, समझ में आता है, लेकिन अगर आप दिनेश कार्तिक की जगह ऋषभ पंत को ले आओगे, आपका फिनिशर बन जाएगा हार्दिक पांड्या। क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है बैटिंग में? बैटिंग में हार्दिक पांड्या भी अभी ऑफ कलर ही नजर आ रहे हैं और हंस रहे हैं, लेकिन आउट होने के बाद आउट हो गया। अरे यार ऐसे थोड़ी चलता, मतलब अरे यार उसका वो आपने खाली थीसिस देख लिया, एंटी थीसिस जो था ना वो दूसरी तरफ जो था रनर्स एंड पे, वहां खड़े थे कोहली साहब, उन्होंने बेन स्टोक्स को याद करा। जैसे ही हार्दिक की वो शक्ल देखी ना हंसते हुए, बेन स्टोक्स क्या तुम हंस रहे इस बात के ऊपर? हर बॉल पर हार्दिक पांड्या जब भी आउट हो रहे हैं तो उनकी हंसी सी निकल जा रही है, पर सच्चाई ये है कि हमें नहीं हंसी आती जब हार्दिक पांड्या आउट होते हैं। देखिए आप उनको एक ऑलराउंडर की तौर पर लेके आए टीम में, एज अ फील्डर, एज अ बॉलर, वो आपको विकेट निकाल के दे रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से फील्डिंग कर रहे हैं, तो अभी तक उनके ऊपर सवाल नहीं उठ रहे हैं। तो ये एक बहुत साफ सी बात है, लेकिन ऑब्वियसली ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है अब, क्योंकि लीग मैचेस खत्म हो चुके हैं, अब आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है किसी भी तरीके का। अब तो ये इस मैच के बाद अगर हार भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगला देख लेंगे। जीते तो मेलबर्न, नहीं जीते तो दिल्ली, नहीं मुंबई वगैरह भी जाते हैं, मतलब और भी जगह जाते हैं, बट द पॉइंट इज कि आपके पास अब कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई लग्जरी नहीं है। अगर आउट हुए तो आउट ही हुए। बिल्कुल ऐसे में अब जितने भी ये जो लूज पीसेस हैं, जो चिंक्स इन दी आर्मर हैं, इनको फिक्स करना बहुत जरूरी है। और ऋषभ पंत के लिए एक बहुत अच्छी बात ये बोली थी सनी गावस्कर साहब ने कि अगर ऋषभ पंत आके ही मारना शुरू कर देता है, अगर मौका मिलता है, अगेन वही वाली बात की जिम्बाब्वे वाली टीम जो खेली थी, हमारी मतलब इंडिया वाली टीम जो खेली थी अगेन जिम्बाब्वे, वही अगर हमें सेमीफाइनल में मिलती है तो सनी गावस्कर साहब ने कहा था कि ऋषभ पंत को जाके पहले टिकना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, पहली बॉल से मारना शुरू नहीं कर देना चाहिए, उतनी जरूरत नहीं है, 5-6 बॉलें लो, सिंगल डबल निकालो। विराट कोहली यही करते हैं, आपकी बॉडी थोड़ा समझना शुरू करती है क्या हो रहा है, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन पैरों में बेहतर होता है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बेहतर होने लगता है, आपको पता चलता है कि फील्डिंग पोजीशंस कहां-कहां है, पिच कैसा बिहेव कर रही है, गैप्स कहां-कहां बन सकते हैं, एंगल क्या है, बाउंस के हिसाब से आप असर्टेन कर लेते हो। तो ये सारी चीजें बहुत मास्टर क्लास ये बात है जो उन्होंने कही है, और ये ऋषभ पंत के लिए
रिपीट ही कर रहे हो ना, मतलब ऐसा तो नहीं मैं तो उनका नाम लेके कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बट अगेन ये बहुत एक अच्छी लॉजिकल बात है। और जो रवि शास्त्री ने भी जो लॉजिक दिया, वो लॉजिक भी बहुत क्लियर था ऋषभ पंत को इंक्लूड करने पर, कि ऋषभ पंत आपको एक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन तो देते ही हैं। एडिलेड ओवल जो ग्राउंड है उसके जो साइड बाउंड्रीज हैं, जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं, वो थोड़ी सी छोटी हैं। उसके अलावा इंग्लैंड की तरफ से जो स्पिन थ्रेट है, आप कुछ भी कहिए, अभी भी इंडिया के बैट्समैन ने मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को बहुत तगड़ी तरीके से हिट नहीं किया है। चाहे वो हमारा वो पाकिस्तान का मैच हो जहां पर शादाब और नवाज ने अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग करी थी, चाहे वो कोई और सा भी मैच हो, अभी तक हमने स्पिनर्स को बीच में आकर वो मारा नहीं है। वो हमारी कमजोरी भी है, क्योंकि कोहली का भी स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया नहीं रहता उस पर। सिर्फ और सिर्फ सूर्य कुमार यादव बढ़िया खेल रहे हैं, इसलिए शायद वो जो परेशानी है वो छुप रही है वहां पर। अगर आपके पास दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत की भी अगर बात करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक स्पिन को अच्छा नहीं खेलते। दिनेश कार्तिक की जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि वो फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट उनके एंगल बनाते हैं, उनकी स्पीड को उनके अगेंस्ट यूज करके उनके एंगल्स बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं। लेकिन अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि बड़े मैदानों पर अभी तक दिनेश कार्तिक का कोई भी, मैंने जैसा कहा, आग तो लगाई नहीं, अभी तक वो चिंगारी भी नहीं दिखाई। यार देखिए, दिनेश कार्तिक के फेवर में बस एक बात कहूंगा कि वो बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं। निदाहस ट्रॉफी अभी तक हम भूले नहीं हैं, और वो जो आखिरी बॉल में छक्का मार के जिताया था, तो दिनेश कार्तिक को आई थिंक थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। पर यार मेरा मानना यह है कि ऋषभ पंत को आपको खिलाना चाहिए। ऋषभ पंत का जो ओवरऑल रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया में वो भी अच्छा है। ऋषभ पंत का जो इंग्लैंड के अगेंस्ट रिकॉर्ड है वो भी अच्छा है। इंग्लैंड के खिलाफ तो यार सूर्य कुमार यादव सेंचुरी मार के बैठे। मैं तो कह रहा हूं वहां तक बैटिंग ही ना आए, गोल ही मारो। तो ऋषभ पंत का वो जो रिकॉर्ड है, और जो इंग्लैंड का सबसे बड़ा स्पिन का जो थ्रेट है आदिल रशीद, जो कि आदिल रशीद ने विराट कोहली को कई बार आउट किया है अपनी लेग स्पिन से, गुगली से। वो जो आपका जो बड़ा थ्रेट है, एक अगर आपके पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, जो आपकी स्क्वायर की बाउंड्रीज छोटी हैं, वो वाला जो थ्रेट है वो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। वहां पर एक लंबे शॉट्स वगैरह देखकर अगर ऋषभ पंत चल जाते हैं तो, क्योंकि जो भी खिलाड़ी जो भी चेंज हो रहा है, लास्ट वाली बात बोली है ना, अंडरलाइन करना चाहिए इसे। पर मैं ये कह रहा हूं कि टीम इंडिया उस मेंटालिटी के साथ जा सकती है। मुझे लगता है कि वहां पर ऋषभ पंत को शायद मौका मिलना चाहिए। दूसरी बड़ी चीज ये भी है, कई लोगों का ये भी कहना है, और कई लोगों में से वो मैं भी हूं आधे से ज्यादा, अक्षर पटेल अभी तक अपने एलिमेंट में नहीं है, तो क्या नंबर 7 पर इंडिया कोई चेंज कर सकता है अगेंस्ट इंग्लैंड? यार देखो, थोड़ा सा रिस्की एक मूव है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। अगेन मतलब रिस्क है तो इश्क है, वो वाली चीज है। लेकिन अक्षर पटेल के बदले अगर हम लेग स्पिनर ऑप्शन, उस तरीके का ही ऑप्शन लेके आ रहे हैं जो बॉल बैट्समैन से थोड़ी अवे मूव करती है, युजवेंद्र चहल एक बेहतरीन ऑप्शन है भाई। बॉलिंग तुम्हारी बैटिंग नंबर 6 पर खत्म हो जाएगी, आपकी बैटिंग चली नहीं पे डिपेंड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, देखो मैं इसीलिए रिस्की कह रहा हूं इसे, बहुत रिस्की है भाई। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अश्विन के ऊपर आप 2 क्लोज मैचेस में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों पे डिपेंड करके गए और उन्होंने डिलीवर करा है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर 15वें ओवर में नंबर 7 की जगह आ जाती है 15वें ओवर में, तो अगर 15वें को दोगे वो, अगर 15वें ओवर में नंबर 7 पे ऑप्शन आ जाता है तो फिर तो ऑल आउट मान के चलो, रन तो नहीं बन रहे। तो मैं ये कह रहा हूं नंबर 7 पर अगर टॉप ऑर्डर विराट कोहली, रोहित शर्मा, मतलब और आपके रोहित शर्मा भाई पूरे उसमें नहीं चले हैं, पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले हैं। आपको नंबर 7 का बैट्समैन, एक आपको लग रहा है कि वो नीचे एक अच्छी टीम बता दो, एक अच्छी टीम बता दो पूरे वर्ल्ड में जहां पर अश्विन जैसे कैलिबर वाला बैट्समैन नंबर 7 पर आता है। आपको लग रहा है कि अक्षर पटेल इतना बेहतरीन ऑप्शन है? नहीं, आपको लग रहा है युजवेंद्र चहल बढ़िया ऑप्शन है, सारे मैच में तो पिट कर आया है यार। अरे बैटिंग नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि आपके पास वहां पे स्पिनिंग विकेट है, एडिलेड की स्पिनिंग विकेट है। अभी एडिलेड पे यहीं पे जहां पे ठंड पड़ रही थी, यहां पे अब थोड़ी गर्मी है, ड्राई कंडीशन है। दुबई की स्पिनिंग विकेट पर युजवेंद्र चहल बहुत पिट कर आए। युजवेंद्र चहल भाई, तो वहां पे यार स्पिनिंग विकेट, तो वहां पे इंडिया टॉस हारे जा रहा था, बताना जरा। मैं ये कह रहा हूं, आ गई थी पिच के ऊपर, कहां से स्पिन होगी? चहल ने कौन से मैच में अच्छी बॉलिंग करी है पिछले 10 मैच में, बता दो, जो आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप बैटिंग हल्की करके भी चहल को खिलाना चाहोगे? लेग स्पिनर जो है भैया, वहां पे आपके लिए जिस तरह की ग्राउंड कंडीशंस वहां पे होने वाली है एडिलेड के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि एक लेग स्पिनर आपके लिए विकेट टेकिंग ऑप्शन रहेगा, जो स्पिनर करा लेगा। आप 6 बैटिंग के साथ जा रहे हो, सिर्फ 6, आपके 6 नंबर पर बैटिंग खत्म, 7वें 8वें पर आपके अश्विन आ रहे हैं, भुवनेश्वर आ रहे हैं, 9 10 11 तो एक जैसे से ही खिलाड़ी हैं, बिल्कुल बल्ला तक नहीं पकड़ पाते वो यार। अगर
सुनना ही नहीं था तो पूछा क्यों? नहीं पर सुनना नहीं था तो पूछा क्यों? मैं ये कह रहा हूं, ये ऑप्शन क्यों पूछा फिर? इतना जब ऑप्शन इतना रिस्की ऑप्शन। भाई यही तो मैं कह रहा हूं, रिस्की। मैंने पहली बात ये नहीं बोली थी मैं रिस्की है। मैं कह रहा हूं कम रिस्की लगा लो। मुझे लगा कि आप दीपक हुडा को अंदर लाने को कहोगे, कम से कम यार डक मारा था यार उस इंसान ने। यार एक मैच में आपने उसको वो दिया। मैं तो अक्षर मैं ये कह रहा हूं उसे लेके क्यों गए फिर? चहल अगर इतना खराब है तो भाई इतना खराब हूं मैं मां? नहीं खराब तो है, क्योंकि भाई जिस भी तरीके से अगर आप पूरे साल आप उसे खिलाते हो कि भैया वर्ल्ड कप में खिलाएंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप ले जाते हो पानी पिलाने के लिए। पहले अगर आप खुट्टल हो गए हो तो आपको किस तरीके से खिलाया जाए यार? मतलब जिसमें खुट्टल, जिसमें नोक नहीं है यार, मतलब धार नहीं दिखाई दे रही यार। पर मतलब चलिए, अगर मेरे ख्याल से चहल को कहीं ना कहीं मौका अगर मिलता है तो शायद ये एक मतलब वो ट्रम्प कार्ड वाली चीज हो सकती है। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि चहल को बहुत सारे ऑप्शन मिले थे, वार्म अप में भी ऑप्शन मिला था, चहल ने कोई भी अपना वो नहीं छोड़ा। मेरा मानना यह है कि आप अक्षर पटेल की जगह, क्योंकि अक्षर पटेल ने भी कुछ करके दिखाया, बेसिकली ऑलराउंडर टू ऑलराउंडर, ताकि आपकी जो वो कम से कम स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो बराबर रहे। वीकनेस तो है ही, क्योंकि आप जडेजा का आप ऑल्टरनेटिव तो ढूंढ के लेकर आनी। मेरा मानना यह अगर 15वें ओवर तक अगर आप नंबर 7 और नंबर 8 को एक्सपोज कर देते हो, उसके बाद आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो ये तो बहुत सारी टीमें वहां से भी मैच निकालती हैं। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो मैच निकाला, इंडिया में वो टाइम चला गया जब अनिल कुंबले भी सेंचुरी मारते थे, जहीर खान भी आके सेंचुरी मार रहे होते थे। मारे नहीं मारे, मतलब मारते तो थे अच्छा खासा। हरभजन सिंह भी आके बल्ला घुमाते थे। अर्शदीप, मोहम्मद यादव और मोहम्मद शमी मिलके यहाँ पे छक्के मार रहे हैं। सबसे बड़ी टेंशन क्या हो जाएगी? अर्शदीप, मोहम्मद शमी और चहल में नंबर 11वां बैट्समैन कौन है? क्योंकि तीनों ही नंबर 11 है। सबको समझ में नहीं आएगा कि भाई इतना तो मैं क्लियरली कह सकता हूं कि नंबर 11 तो चहल ही है। शमी भाई आके अपना छक्के चुक्के मार लेते हैं, वो अपना काम हो जाता है। पता नहीं लास्ट टाइम कब मारे थे, पर खैर ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे अभी भी यही लगती है कि पंत और दिनेश कार्तिक में क्या टीम इंडिया चूज करेगी। मुझे लगता है एक बार को अक्षर पटेल के साथ चले भी गए विद द फ्लो। मेरे को लगा अक्षर पटेल का नाम ले रहे हैं तो यही विकेट कीपिंग कर लेगा। मुझे लगा कि अक्षर पटेल के साथ अगर आप चले भी गए विद द फ्लो, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं अभी उनको इतने ज्यादा मौके भी नहीं मिले हैं, तो वहां पर आप मुझे फिर भी लगता है। लेकिन दिनेश कार्तिक या ऋषभ पंत, इसमें से तो एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि दिनेश कार्तिक या ऋषभ पंत किसको सेमीफाइनल में टीम इंडिया को खिलाना चाहिए? ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब आगे आप भी तो बोलिए कुछ, मेरा तो गला थक गया भाई ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक के बारे में बात करते। नहीं, आप तो खाली ऋषभ पंत कर रहे थे, दिनेश कार्तिक आप तो खाली ये कह रहे थे दीपक हुड्डा बहुत बढ़िया, युजवेंद्र चहल कुछ नहीं आता। या चहल ट्रोल करता ही आदमी। चहल ने कुछ भी बिल्कुल भी वो नहीं दिया, जरा सा भी। मतलब आदमी थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस देता है ना। चहल के साथ मुझे बढ़िया बॉलर आदमी यार, बढ़िया अच्छी स्पिन करता है, लेकिन एक काम करते हैं आप कमेंट्स में जब बता ही रहे हो कि दिनेश कार्तिक वर्सेस ऋषभ पंत, आप ये भी बता दो कि क्या अक्षर पटेल के बदले यूजी चहल को लाना चाहिए या क्या यूजी चहल को टीम में फिलहाल प्लेइंग 11 में आना चाहिए। सब कमेंट्स में बताओ। अनकट को हर जगह फॉलो कर लो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, हर जगह से मतलब फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब। हमारा हैंडल है @ABP अनकट। ये मेरे साथ बड़े भाई बैठे हैं। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @चयन रस्तोगी। मैं हूं अभिषेक मनचंदा, मेरा इंस्टा हैंडल है @Abhishek_Manchanda_। और आप देख रहे हैं अनकट।